वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ज़िगमोंडे पाल्मर नोटेशन सिस्टम पर गुफ्तगू करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक जल्दी से पहुंच जाए। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से पहले हमने यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम पर डीपली गुफ्तगू की थी। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन से जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि ज़िगमोंडे और पाल्मर ने जो है इसके अंदर क्या किया, जो अपना काम सर अंजाम दिया। तो ज़िगमोंडे ने सबसे पहले जो है नंबरिंग सिस्टम इसने दी थी। इस सिस्टम के अंदर इसने प्राइमरी डेंटिशन के लिए रोमन न्यूमरल्स का इस्तेमाल किया था और परमानेंट टीथ जो है उसमें उसने जो है काउंटिंग डिजिट्स का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो बाद में जो है ये जो रोमन न्यूमरल्स है ये थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, तो पाल्मर ने इसको चेंज करके अपर केस लेटर ABCDE के अंदर जो है इसको कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, मज़ीद हम जो है इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो पाल्मर नोटेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम डेंटल आर्चेज़, हमारे पास दो तरह की आर्चेज़ होती हैं, मैक्सिला एंड मैंडिबल। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम आर्चेज़ को जो है 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हमारे पास जो है अपर राइट, अपर लेफ़्ट एंड लोअर राइट क्वाड्रेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा ड्रा करके भी दिखा देता हूँ और साथ मैंने जो है क्वाड्रेंट्स को ड्रा करके जो है साथ लिखा हुआ भी है, अपर लेफ़्ट, अपर राइट और अपर जो है लोअर लेफ़्ट एंड लोअर राइट। तो ये हमारे पास दो आर्चेज़ हैं, मैक्सिला और मैंडिबल। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने जो है इन आर्चेस को 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास अपर राइट क्वाड्रेंट, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट एंड लोअर राइट क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने अपनी डेंटल आर्चेस को 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ कि हमारे पास जो अपर राइट क्वाड्रेंट है उसकी शेप किस तरह से है। तो ये जो है मैं डेंटल कोऑर्डिनेट्स को जो है अलग-अलग यहाँ पे बना लेता हूँ ताकि आपको जो है सही तरीके से समझ आ जाए। तो ये मैंने जो है 4 कोऑर्डिनेट्स इस तरह से ड्रा कर ली हैं। इनकी शेप आपने लाजमी याद रखनी है कोऑर्डिनेट्स की, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर जो है ये कोऑर्डिनेट की शेप के अकॉर्डिंग जो है आपसे सिनेरियोस टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है अपर राइट है, फिर उसके बाद अपर राइट की किस तरह से जो है शक्ल है, फिर अपर लेफ़्ट की किस तरह से शक्ल है, फिर लोअर लेफ़्ट की किस तरह से और लोअर राइट की किस तरह से है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और हर क्वाड्रेंट के अंदर जो है ना अपने अपने दांत होते हैं। ठीक है, तो बच्चों के अंदर जो है वो 5-5 होते हैं दांत, यानी कि 5 जो है फर्स्ट अपर राइट क्वाड्रेंट में होंगे, 5 जो है वो फिर अपर लेफ़्ट क्वाड्रेंट में होंगे, 5 जो है वो लोअर लेफ़्ट क्वाड्रेंट में और 5 जो है वो लोअर राइट क्वाड्रेंट में होंगे। और बड़ों के अंदर जो है वो हमारे पास 8-8 दांत होते हैं। तो हर क्वाड्रेंट के अंदर इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने 8-8 जो है दांत वगैरह क्या करने होते हैं, इसमें रखने होते हैं। तो अभी हम जो है प्राइमरी डेंटिशन के जो है उसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। प्राइमरी डेंटिशन में सेम वही हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स रहेंगे। ठीक है, और हर क्वाड्रेंट के अंदर हमने जो है 5-5 दांत रखने हैं, जिस तरह आपको ये जो है पिक्चर भी नज़र आ रही है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो अपर राइट क्वाड्रेंट है इसमें जो नंबर 8 टीथ है वो सेंट्रल इंसाइजर को इंडिकेट कर रहा है, और अपर लेफ़्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो नंबर A है वो भी सेंट्रल इंसाइजर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल तरतीब के साथ है। B जो है ये आपके पास अपर राइट की बात अगर हम करें तो B जो है ये लैटरल इंसाइजर को इंडिकेट कर रहा है, C जो है केनाइन को, D और E जो है ये फर्स्ट और सेकंड मोलर को। बच्चों के अंदर जो है वो प्री मोलर मौजूद नहीं होते। तो इनकी जो है अपनी अपनी तरतीब है और हर क्वाड्रेंट के अंदर जो है स्पेसिफिक दांत रखे गए और बिल्कुल तरतीब के साथ साथ हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल की तरह इसमें जो है थर्ड मोलर से थर्ड मोलर वाला चक्कर नहीं है, बस सिंपल जो है सेंट्रल से जो है थर्ड मोलर अगर आप बड़ों में हैं, वरना जो है बच्चों के अंदर जो थर्ड मोलर तो नहीं आता थर्ड मोलर, क्योंकि 17 to 21 ईयर्स में होता है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जिस तरह से जो है मिसाल के तौर पर अगर आप इसको लिखना चाहते हैं इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो प्राइमरी टीथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले आपने जो है क्वाड्रेंट ड्रा करना है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर जो है इन्फेक्शन है, तो आपने वो क्वाड्रेंट ड्रा करना है। फिर उसके बाद आपने जो है वो दांत मेंशन कर देना है। मिसाल के तौर पर मैं इसमें जो है C लेता हूँ, केनाइन आप उसका दांत है। ठीक है, इसी तरह जो है अगर आपके पास कोई और मतलब कि ऐसा कोई सिनेरियो टाइप आ गया है जिसमें जो है आपने मिसाल के तौर पर अपर लेफ़्ट क्वाड्रेंट को ड्रा करना है, तो आपने अपर लेफ़्ट क्वाड्रेंट को ड्रा करके उसमें जो है फिर वो जो दांत का नंबर होगा
वो आपने लिख देना है। इसी तरह जो है चारे के चारे क्वाड्रेंट्स आपको जो है उनकी शक्ल भी आनी चाहिए और उसमें जो है दांतों की पोजीशन भी सेम इसी तरह से ही आएगी, ठीक है। इसी तरह जो है मैं लोअर राइट की अगर दांत को मेंशन करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से उसका क्वाड्रेंट ड्रा करूँगा, लोअर लेफ्ट का क्वाड्रेंट में ड्रा करके जो है फिर उसमें जो दांत इन्वॉल्व होगा वो लिखूँगा। इसी तरह मैं जो क्वाड्रेंट मेंशन कर देता हूँ, ये मेरे पास अपर राइट, अपर लेफ़्ट, लोअर लेफ़्ट और लोअर जो है राइट होगा। तो क्वाड्रेंट की तरतीब आपने लाजमी याद रखनी है कि हमारे पास अपर राइट, अपर लेफ़्ट, फिर नीचे वाले में मैंडिबल के अंदर लोअर लेफ़्ट से लोअर राइट की तरफ हमारी जो तरतीब होगी वो स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। तो अब हम चलते हैं परमानेंट डेंटिशन की तरफ। उसके लिए भी सेम यही रूल होगा, बस थोड़ा बहुत उसमें जो फ़र्क है वो हम आगे पढ़ने वाले। तो परमानेंट डेंटिशन के लिए भी सेम वही रूल रहेगा। सबसे पहले जो है हम इसके 4 क्वाड्रेंट्स ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जो है अपर राइट, अपर लेफ़्ट, फिर जो है लोअर राइट एंड लोअर लेफ़्ट क्वाड्रेंट को ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्वाड्रेंट की शेप और क्वाड्रेंट के नंबर्स आपने लाजमी याद रखने हैं और हर क्वाड्रेंट के अंदर जो आपके दांत होंगे, ठीक है, राइट और लेफ़्ट साइड में, उनके अंदर जो है हर क्वाड्रेंट के अंदर स्पेसिफिक जो है 8-8 दांत उसमें जो है उसमें रखे गए हैं, ठीक है। तो आपके पास जो अपर आर्च में 16 दांत होते हैं, तो 16 को हमने 8-8 में डिवाइड किया हुआ है। तो अपर राइट में 8 दांत आएंगे, ठीक है, बिल तरतीब। अपर लेफ़्ट साइड में भी हमारे पास बिल तरतीब 8 दांत आएंगे, ठीक है। और इसमें जो है ये बिल्कुल तरतीब के साथ आएंगे। इसी तरह मैंडिबल की अगर हम बात करें लोअर वाले रीजन में, तो लोअर लेफ़्ट साइड पे भी जो है हमारे पास 8 दांत आएंगे और लोअर राइट में भी हमारे पास क्या आएंगे, 8 दांत तरतीब के साथ आएंगे। अब इसमें क्या है कि हर आर्च के अंदर जो है हर दांत की अपनी तरतीब है। मसलन कि अब हम जो अपर राइट की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो नंबर 1 दांत होगा वो आपका सेंट्रल इंसाइज़र होगा। इसी तरह आप लेफ़्ट साइड पे देखें नंबर 1 को, तो वो भी सेंट्रल इंसाइज़र होगा, ठीक है। तो इसमें जो है नीचे में भी सेम वही नंबर होगी, ठीक है। और 1 नंबर जो है ये आपका इंडिकेट कर रहा है आपके सेंट्रल इंसाइज़र को, 2 नंबर जो है ये इंडिकेट कर रहा है लैटरल इंसाइज़र को, 3 जो है ये केनाइन को, 4 जो है फर्स्ट प्रीमोलर को, 5 जो है ये सेकंड प्रीमोलर को, 6, 7 एंड 8 जो है ये आपके फिर जो है मोलर्स वगैरह को जो है ये इंडिकेट कर रहा है। तो सेम इसी तरह लेफ़्ट में भी जो है अपर और लोअर बाकी सब में भी जो है यही सेम तरतीब रहेगी, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पर अपर राइट क्वाड्रेंट को ड्रा कर लेता हूँ। इसी तरह जो है फिर इसके साथ मैं जो है अपर लेफ़्ट क्वाड्रेंट को भी ड्रा कर लेता हूँ और लोअर राइट को और लोअर लेफ़्ट को भी, ठीक है। तो आप इसको जो है दोनों तरीक़ों से मेंशन कर सकते हैं, जिस तरह मैंने दोनों तरीक़ों से इसको ड्रा किया। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है अपर राइट में मसलन जो है 6 नंबर का दांत इशू कर रहा है, तो आप इसको जो है दोनों सूरतों में लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको फॉलो करते हैं तो फिर आप इसको फॉलो करें, अदरवाइज़ अगर आप अकेला लिखना चाहते हैं तो आप जो है क्वाड्रेंट्स वगैरह को ड्रा कर लें। तो तमाम नंबरिंग सिस्टम के अंदर जो सबसे ईजीएस्ट मेथड है वो मेरे नज़दीक तो पल्मर नोटेशन है। आपके नज़दीक कोई भी हो सकता है, क्योंकि हर किसी की अपनी समझ बूझ अपनी अपनी है। तो हमारा आज का ये जो है लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपको किसी किस्म की कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।